तुमने पाकिस्तान अलग कर दिया और पाकिस्तान की टांग पे टांग धर करके चीर करके बांग्लादेश अलग कर दिया। तुम्हें ईमान का वास्ता, तुम्हें अल्लाह की क्या नाम है जमीन खा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता। ममता बनर्जी मुल्लाएं आज हो गई है, मुल्ला हो गई है वो ब्राह्मण से। अब दोबारा कोई दलित प्रधानमंत्री बन गया ना तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश लाल है। उमेश जी बताइए क्या कह रहे हो, वक्त को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। ममता दीदी ने एक बयान दिया, कह रही कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूँ हमारे मुस्लिम भाइयों को और उनकी जमीनें कोई नहीं छीन सकता, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। देखिए ममता दीदी का नीति ही है। अब ममता दीदी ही है, मुल्ला है वो, समझे कि नहीं। ममता दीदी 2002 में लोकसभा में पेपर फाड़ करके लोकसभा स्पीकर पर फेंक दी थी और कही थी कि ये रोहंग्या और बांग्लादेशियों को जब तक बाहर बंगाल से नहीं पूरे देश से किया जाएगा तब तक हम चैन से सांस नहीं लेंगे। लेकिन वही ममता बनर्जी मुल्लाएं आज हो गई है, मुल्ला हो गई है वो ब्राह्मण से। उसने कहा कि बंगाल में 33% मुसलमान हैं, तो क्या है 33% मुसलमानों को मैं गंगा में फेंक दूं? आज से 12 साल पहले 13 साल पहले बंगाल में 23% मुसलमान थे, आज 33% मुसलमान कहां से आए? इसका जवाब सबसे पहले ममता बनर्जी जैसे निर्लज्ज नेताओं को देना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है ममता बनर्जी के बारे में, कल मेदिनीपुर में इतनी बड़ी घटना हुई परसों। अब बताइए, सारे मुस्लिम समाज के लोग थे प्रोटेस्ट में और कोई कुछ नहीं किया, उसके बाद भी वो सारे गाड़ी जला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ममता बनर्जी बैठ के तमाशा देख रही है। ये नीति बहुत दिन अब चलने वाला नहीं है ममता बनर्जी। वो तो करें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड को लागू ही नहीं होने देंगी। एक मिनट बोलने दीजिए, हर जगह आप बोलिएगा तो बोल लीजिए आप। अरे हर जगह जाकर आप बोलिए तो बोलिए। ममता बनर्जी क्या ना बाप का जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं है, भारत का है, हमारा है। वहाँ पे अगर चाहेंगे तो वो कानून लागू कर देंगे, रंबा रंबा। ममता बनर्जी का बाप का राज नहीं है बंगाल में। अब ममता बनर्जी का बाप का संविधान नहीं है देश में। ममता बनर्जी जो कहती है संविधान जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा चलेगा, ममता बनर्जी के कहने से नहीं। अगर कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है और राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है, उसके बाद उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसको संविधान के हिसाब से उसको लागू होगा और ममता बनर्जी कभी रोक नहीं सकती है। अब रहा राहुल की बात, राहुल गांधी ने कल कहा है कि वक्फ बिल का क्या बात है, मुस्लिमों को किसी भी हद तक जा करके सारे कांग्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा माँ क्रिश्चियन है, बाप पारसी है, तुम हिंदू कहाँ से हो गए? और तुम्हारी नीति के कारण 17% मुसलमान का वोट तुम ले सकते हो पूरे देश में, लेकिन 82% जो हम हिंदू हैं वो चूड़ी नहीं पहने हैं। आने वाले दिन में जवाब देंगे। तीसरी बात है, इनके अखिलेश यादव कहते हैं वक्फ बिल के समर्थन में हम कहीं तक भी जा सकते हैं। लालू यादव कहते हैं, इनको यूपी की जनता उनको जवाब देगी। और आपको बताते हैं लालू यादव 2013 में कहे थे, आपको शायद पता है कि नहीं, लालू यादव ने कहा था कि ये बिल सही नहीं है, इसमें और कानून आना चाहिए गरीब मुसलमानों के लिए। लेकिन फिर भी हम सपोर्ट कर दे रहे हैं बिल के। लेकिन लालू यादव भी कर रहे हैं, उनके बेटे भी कर रहे हैं। और ये मैं सारे लालू इस देश के सारे हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, अभी जाग जाओ, समय आ गया है। अगर आज नहीं जागे तो आने वाला समय में तुमको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होगी। और हर हिंदू से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, 4 बच्चे पैदा करिए जो इस मुस्लिमों को जवाब दिया जा सके और भारत का विकास हो सके। जो हुआ है ये मुसलमानों की जमीन, और मुसलमानों की जमीन जैसे हमारे हिंदुओं की भी जमीन है, मंदिरों की जमीन मंदिर के पास रहनी चाहिए और मुसलमानों की जमीन मुसलमानों के पास रहना चाहिए। इसमें क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा नहीं है भाई। हमारे देश का जो है ये सरकार जो है छीनना चाह रही है मुसलमानों की जमीन, ऐसा लग रहा है आपको? ना तो छीनने वाला कोई पैदा हुआ है ना होगा। क्योंकि छीने तो हमारा जो है इस देश के 5 नाम है। सबसे पहले जम्बूद्वीप,
जम्बू द्वीप में पूरा एशिया आ जाता है। तो उन देशों को छीनो ने, है हिम्मत तो। तुमने पाकिस्तान अलग कर दिया और पाकिस्तान की टांग पे टांग धर करके चीर करके बांग्लादेश अलग कर दिया। किया कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल। कौन था प्रधानमंत्री? मोदी था, अटल बिहारी वाजपेयी था। उस टाइम पे दलित, एक दलित जो है बाबू जगजीवन राम गृह मंत्री था। यदि अगर अब दोबारा कोई दलित प्रधानमंत्री बन गया ना तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये वक्त को लेकर जो एकदम पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, आपको लगता है ऐसा है क्या? मुसलमानों के खिलाफ होते तो अजमेर दरगाह पे चद्दर क्यों चढ़ाते? उसका तो समर्थन बच्चे तो यही कह रहे हैं ना कि मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं है। जो वाजपेयी था अल्पसंख्यक आया, कौन ने बनाया? कौन ने बनाया? बीजेपी। यदि अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो अल्पसंख्यक आयोग नहीं बनाती। नहीं है, ये राजनीतिक है। ये हिंदू वोट मुस्लिम वोट ऐसे कर करके जो अपनी रोटी सेको और राज करो। इस देश पर राज जिसने भी किया है, कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस से पेट भर गया लोगों का, ठीक है, कांग्रेस से गाली निकालने लग गया। दिल्ली में जो है केजरीवाल आया, ठीक है, वाह केजरीवाल वाह, 70 में से 67 ले गया, ले गया 60 है, बेकूफ बनाया। अब बीजेपी है, वो बनाया या लंदन पेरिस बनाया? मैं बता रहा हूं, अब जो है बीजेपी है, बीजेपी का राज है, ठीक है। अब बीजेपी से भी पेट भर जाएगा। इस देश की जनता को बहकाने वाला चाहिए और देखती है दुनिया तुन्नक तुन्ना है, वो गाना सुना ने, हाँ वो ये। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है वो सही हो रहा है, देश में हितकारी बदलाव हो रहा है? देखो ये तो वक्फ बोर्ड वाले जाने और सरकार जाने, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में। मोदी नफरत नहीं करते ना मुसलमानों से, ये है। वो किसी से नफरत नहीं करता है। मोदी तो बहुत अच्छा आदमी है। मोदी अच्छा आदमी है। मोदी अच्छा आदमी है और तानाशाह कहते हैं। तानाशाह भी है और अच्छा भी है। यदि अगर तानाशाह नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मुसलमानों की जमीन हड़प भाई, तो जमीन देखो कहाँ, अभी तो जो है किसी ने मुसलमान की जमीन नहीं हड़पी अभी तक। तो कोई ये बदलाव जो कर रहे हैं यही हो। इतनी सी भी छीनेगा, इतनी सी भी जमीन जो है हड़पी होती छीने का कानून बना है। तो ऐसे ऐसे कहते हैं जैसे धारा 370 खत्म हुई थी और कहते हैं कि पाकिस्तान में प्लॉट बनाएंगे, कश्मीर में प्लॉट बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे। आपने लिया प्लॉट? आपने लिया प्लॉट? मैंने लिया। कह रहा हूँ कि जमीन छीनेगा, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी ना तो जमीन छीनता ना कोई कुछ छीनता। जिसकी जमीन जिनके पास रहेगी वो तो रहेगी। अब वक्फ बोर्ड में क्या था? वक्फ बोर्ड में ये था कि जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी ने जो है, नहीं कह रहे थे, घर बना लिया, घर बना लिया, तो उसमें जो घर बनाने का जो है न्याय करने का अधिकार वक्फ बोर्ड पर। कोई चीज छीन लिया गया है, अब न्याय करने का जाएंगे। अब ये जो है न्याय करने का जो तुम्हारा धर्म के खिलाफ जाएगा तो तुम तो उसका आवाज उठाओगे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हुआ, मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों के विरोधी है, क्या कह रहे हैं? नहीं विरोधी नहीं है। देखो क्या नाम है ये वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ बोर्ड तो कह रहे हैं संशोधन में मेरी जो राय है इसको तो खत्म ही होना चाहिए था। बल्कि यार ये कौन सा कानून था जो पहले जो संशोधन भी हुए थे पहले भी, भाई क्या नाम है, जब उसे मजबूत किया जा रहा था हैं, तो जब तो ये वक्फ बोर्ड वाले बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन हड़पी जा रही थी जब तो इनको अच्छा लग रहा था हैं, और जब उसको सुधारने का टाइम आया तो इनको दर्द हो रहा है। और खास तौर पे उन मुसलमानों को दर्द हो रहा है, उन नेताओं को दर्द हो रहा है जिन्होंने जमीनें हड़पी है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन का किराया खा रहे हैं, उनको काफी तकलीफ हो रही है, काफी दर्द हो रहा है। अब वही लोग ओवैसी, अरशद मदनी, महमूद मदनी, इनके रिश्तेदार आम मुसलमानों को सड़कों पे उतारने की कोशिश की जा रही है। आम मुसलमानों को बचाने की कोशिश नहीं, अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, एक आम गरीब मुसलमानों की आड़ में। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि देखिए पूरे देश में माहौल ये बनाया जा रहा है, वैसे साहब भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह की जमीनें हैं, हमारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, हमारे मस्जिदें छीनी जाएंगी, ये कानून नहीं बनना चाहिए। और ममता दीदी इवन कह रही हैं कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल में, हमारे मुस्लिम भाई और उनकी जमीनें कोई नहीं छीन सकता है। पहली बात तो क्या नाम है, जो अभी आपने पहले कहा क्या नाम है, मस्जिदें छीन जाएंगी, मजारे छीन जाएंगी,
ऐसे फिर दोबारा वही जो विपक्ष के लोग हैं ना, विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता बड़े बड़े जिन्होंने क्या नाम है मौलवी मौलाना जिन्होंने कब्जा कर रखी है, किराया खा रहे हैं, वही लोग तो क्या नाम है भ्रमित करेंगे गरीब मुसलमानों को, तुम्हें ईमान का वास्ता, तुम्हें अल्लाह की क्या नाम है जमीन खा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता, आम ऐसे ऐसी इस इमोशनल बातें करके, क्योंकि मुसलमान तो देखो बहुत जज्बाती होता है। अगर मुसलमानों को बहुत ही आसानी से भड़काया जा सकता है अगर उसकी दीन की बातें कर दी जाए, अल्लाह की बातें कर दी जाए, मुसलमान मस्जिद की बातें कर दी जाए, तो इतनी जल्दी भड़कता है, कुछ कहने की सड़क पे आ जाता है। और भड़काने में तो ओवैसी जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी जितना खूबसूरती से ओवैसी भड़काता ना उतना तो कोई भी आग नहीं लगाता। लेकिन फिर भी काफी हद तक कुछ कई जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम जो मौलवी हैं, वो खुद सामने आके उन्होंने कहा कि नहीं वाकई क्या नाम है जो कि इस वक्फ बोर्ड की जमीन के साथ गड़बड़ हुई है, जमीन का घोटाला हुआ है। कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं था, कोई आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं था, जमीन को बेचा एक मुसलमान ने ही। जमीन बेचने वाला, जमीन खरीदने वाला, वो सब बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे, हिंदू नहीं थे, वो सब मुसलमान ही थे। इसलिए संशोधन जरूरी है। संशोधन जरूरी है।